इसके आज गोल्डन नियम नंबर 8 जिस पर मुझे वाचन करना है। पहले में जो 10 गोल्डन नियम संघ का एक आधार है, संघ को मजबूती देने के लिए बनाए गए हैं, मैं उनको सरसरी तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि वो 10 गोल्डन नियम क्या हैं, जिससे इस संघ को मजबूती मिलती है, संघ को पावर मिलती है और एक संघ की बाउंड्री भी है। केवल समन, इसका मतलब है कि इस संघ में केवल समन लोग ही आ सकते हैं, जिसे हम SC ST OBC या धर्म परिवर्तित जो हमारे भाई हैं वही आ सकते हैं। चंदा कभी नहीं, संघ कभी पर्ची काटने का काम नहीं करेगा, दर दर जाकर के चंदा नहीं लेने का काम करेगा। अगर कोई काम करना है तो सब वो आपसी सहयोग से बड़े अच्छे से हो जाता है, या यूं कहें कि सब अपना अपना खर्चा दे ले। जाति अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि जातियों ने सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है इस देश में वो समणों का किया है, इसलिए संघ में कभी कोई जाति अभ्यास भी नहीं हुआ। केवल संघवाद, यहाँ किसी व्यक्ति को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ केवल जो बात होती है वो संघ की होती है, संघ की जो आइडियोलॉजी होती है या संघ जो प्रस्ताव पास करता है, यहाँ केवल संघ की बात होती है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, यहाँ पर संघ में किसी को कोई पद नहीं दिया जाता। किसी प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उस पर मंच सज्जा नहीं की जाती। किसी को यहाँ उसके नाम के आधार पर, पद के नाम पर किसी प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, तो ये चीज भी यहाँ पर नहीं होती है। पंजीकरण कभी नहीं, तो संघ का कभी पंजीकरण भी नहीं होगा। तो जब पंजीकरण होता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ पद देने पड़ते हैं, तभी उसका पंजीकरण होता है। इसलिए चूंकि जब इसमें पद प्रतिष्ठा मंचमाला है ही नहीं, तो इसका पंजीकरण भी नहीं होगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर, यानी संघ जो आदेश देता है, संघ का एक हाउस लगता है, उस हाउस में बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, वो प्रस्ताव अगर पास हो जाते हैं वो तो संघ का आदेश बन जाते हैं, उसे सभी को मानना होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, इस पर मैं अपने विचार रखूंगा। 9वां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो भी कोई व्यक्ति किसी संघ में या किसी परिवार में, किसी संस्था में उसको तोड़ने का प्रयास करता है तो उस पर संघघात का एक अपराध लगता है और उसे कभी संघ में वापस नहीं लिया जाएगा। संघ ये जरूर विचार करता है कि उसका अपराध किस श्रेणी का है। अगर उसकी श्रेणी ऐसी है कि उस अपराध से ज्यादा संघ को नुकसान नहीं होने वाला है तो उस पर विचार संघ कर सकता है, और वो व्यक्ति आकर के अपना उसे कन्फेस करे, अपनी माफी मांगे या उस बात को बताए कि उससे जो अपराध हुआ है वो किस कारण हुआ है। उपयुक्त 9 विनय जो है वो संघ का आधार है, अर्थात ये 9 जो नियम बनाए गए हैं वो संघ का एक प्रकार से आधार है, उसकी रीढ़ है। इसी पर संघ अपना काम करता है, इसी को संघ को मजबूत बनाने की काम किया जाता है। आज का जो विषय है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये एक ऐसा विषय है कि इसको सुनकर के व्यक्ति एकदम ये सोचता है कि अगर राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। क्योंकि आज के परिवेश में अगर देश दुनिया में देखें हम, राजनीति प्रथम स्थान पर आ गई है। लेकिन प्रथम स्थान पर लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें संघ की ताकत का अभी मालूम नहीं है कि संघ में कितनी ताकत होती है। उस संघ की ताकत को ना तो हम भूतकाल से समझ पाए कि भूतकाल में, पास्ट में संघ की क्या पावर हुआ करती थी, संघ की क्या ताकत हुआ करती थी, ना आज वर्तमान के परिवेश में उस संघ का हम अध्ययन कर पाए हैं, ना उसे समझ पाए हैं। और जब हम भूत में और वर्तमान में इसको नहीं समझ पाते हैं
तो भविष्य की जो जड़ें हैं वो मजबूत हमारी नहीं हो पाती। अगर हम देखें आज इस देश में, तो एक संघ का नाम सब लोग सुनते हैं, उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति चलती है, और वो एक थिंक टैंक का काम करता है। वो एक विचार देता है, एक आइडियोलॉजी देता है, और उस आइडियोलॉजी पर इस देश की राजनीति चलती है। तो उन्होंने, या उन लोगों ने, पहले अपनी सामाजिक जड़ें जो हैं, या अपना संघ जो है उसे मजबूत किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी ये बात कही है कि जिन या जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती है। तो संघ जो ये काम कर रहा है, संघ ने अगर ये नियम बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर विचार नहीं किया गया होगा कि आखिर हम ये नियम क्यों बना रहे हैं। इन बातों को कहने वाले लोग वो लोग हैं जो इस देश में अपना संगठन चलाते हैं, और संगठन चलाने के साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं मंशा, उनकी कहीं ना कहीं भावना ये रही है कि संगठन बनाएंगे, संगठन चलाएंगे, और चलाने के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, या राजनीति में कहीं ना कहीं हमें कुछ मिलने वाला है या मिल जाएगा, या समय आएगा अगर हमारा प्रभाव अच्छा हो जाता है तो हम इस सामाजिक संगठन को राजनीतिक दल में परिवर्तित कर देंगे। आज जब संघ की चर्चा होती है, तो वही संगठन जो आज राजनीति में अपना कोई वर्चस्व या अपने कोई इमेज स्थापित नहीं कर पाए हैं, जब वो समण संघ की इन 10 नियमों को पढ़ते हैं तो उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और राजनीति पर तो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई अगर ये राजनीति नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? राजनीति से देश चलता है। ये बात सही है कि राजनीति का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन वो जो विधायिका वहां जाती है, उसको भेजने का काम जो करती है वो जनता करती है। और जनता का जैसा मन होता है, गीदा पीपल का जैसा मन होता है, मिर्जापुर में सुन के आऊंगे उस तरह से अपना वोट करता है। और ये मानिए कि जो अपना प्रतिनिधि, क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि होता है, जो कम से कम 10 लाख लोगों पर होता है, वो सारी ताकत अपनी उस जनप्रतिनिधि में सम्माहित अपने वोट के माध्यम से कर देते हैं। वो लोग संसद में जाते हैं, और संसद में जाने के बाद वहां पर कानून का निर्माण करते हैं। वो कानून जब बनते हैं या योजनाएं जो बनती हैं, वो कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो उन योजनाओं का क्रियान्वयन करे। और जो भी कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उस बने हुए कानून का संरक्षण करे, अर्थात संविधान का संरक्षण करने की, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। वहां प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। ये जनता के पास पावर खत्म हो जाती है कि वो जनता उस सरकार को बीच में से गिरा सके। ये जनता के पास पावर खत्म हो जाती है वोट देने के बाद, क्योंकि उसने अपनी वोट के माध्यम से अपनी सारी पावर अपने प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को दे दी। जिसका वहां बहुमत होता है वो अपनी सरकार बनाता है। आधे से एक अधिक हो सकता है, उससे भी अधिक हो सकते हैं, वो अपने वहां पर सरकार बनाते हैं। तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि वो देश का संचालन करती है, और देश के संचालन के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस देश को या उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाए।
लेकिन चूंकि देश में जो व्यवस्था है, देश में जो जातिवादी व्यवस्था है या वर्णवादी व्यवस्था है या वर्गवादी व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस देश को जिस तरह से इस देश का स्ट्रक्चर होना चाहिए था उस तरह से आज तक भी नहीं चली। समण संघ जिस प्रकार से संघ को मजबूत करने के लिए संघ का निर्माण किया गया, संघ को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है और लोगों से अपेक्षा ये की जा रही है कि आप लोग जुड़िएगा, आप लोग इकट्ठा हो जाइएगा, क्योंकि लोकतंत्र की जो ताकत होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो विधायिका की ताकत होती है वो वी द पीपल में होती है। और अगर वी द पीपल इकट्ठा है किसी एक विचारधारा के साथ, किसी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो जब उसे मौका मिलता है सरकार बनाने का, वोट डालने का, तो वो ऐसी सरकार चुनेगा अगर वो वाकई में प्रशिक्षित है इस बात के लिए कि हमें इस देश में कैसी सरकार चाहिए। और जिस समाज का संघ मजबूत होता है उस संघ में उस देश के कम से कम 50% लोग अगर एक साथ जुड़े हैं तो इस देश में 30 से 35 और 40% तक वोटिंग होने के आधार पर सरकारें बदल जाती हैं। अगर संघ अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा तो इस देश की राजनीतिक जड़ें जो होंगी वो संघ के यहां से निकल करके जाएंगी, क्योंकि वी द पीपल जो होता है उसकी बहुत बड़ी पावर होती है। इसलिए अगर हमारा संघ मजबूत होगा तो जितने भी इस देश की राजनीतिक पार्टियां कहें या राजनीति करने वाले लोग कहें या इसके देश पर शासन करने वाले लोग कहें, वो संघ के चरणों में होंगे। क्यों? वी द पीपल की जो पावर होगी वो संघ के पास होगी। और जब संघ के पास वी द पीपल की पावर होगी तो वोट परसेंटेज भी संघ के पास ज्यादा होगा, तो वो इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। और जब जो संघ देश की राजनीति को प्रभावित करता है उसे उस संघ की प्रत्येक बात को मानना होता है। इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति अगर इस तरह से संघ करने लगे तो फिर उनका स्ट्रक्चर जो वही संगठनात्मक प्रवृत्ति का, प्रकृति का बन जाएगा। और चूंकि ये संघ है, लेकिन संघ इस बात की भी आजादी देता है कि जो व्यक्ति इस संघ का सदस्य है, इस संघ में काम करता है, वो अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति में जाना है तो संघ उसको सहर्ष स्वीकृति प्रदान करता है। वो संघ से बताकर भी जा सकता है, वो इसका निर्णय स्वयं भी ले सकता है और स्वयं लेने के बाद में, लेकिन जब संघ से कोई व्यक्ति जाएगा तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो संघ की विचारधारा के अनुसार काम करेगा। लेकिन इस देश की जो राजनीति है वो हमारे खिलाफ या हमारे पक्ष में क्यों नहीं है, उसका कारण आप सभी जानते हो। 24 सितंबर 1932 जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट की वजह से हमारे जो राजनीति, इस देश की राजनीति है, वो एक तरह से हमारे जो नेता हैं वो एक तरह से पार्टियों के एक तरह बंधुआ मजदूर हो गए। इसलिए वो लोग जो लोग हमारे हैं लेकिन काम उनका करते हैं, वो बंधुआ मजदूर ना बने। इसलिए हमें इस संघ को मजबूत करना होगा। इस देश पर जिनकी संख्या बल भी कम है, जिनका वोट परसेंटेज भी कम है, वो लोग इस देश पर रोल कर रहे हैं, इस देश पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के षड्यंत्रों को चलाते हैं इस देश में। उन्होंने हमको विभिन्न जातियों में, उपजातियों में इस तरह से फूट डालो, राज करो की नीति करके हमको इधर उधर बखेर रखा है। इसलिए समण संघ चाहता है कि ये बिखरा हुआ समाज है, अगर ये एक साथ इकट्ठा हो जाए, इसका 50% भी इकट्ठा हो जाए, 85% या 90% की हम बात नहीं करते, अगर जिस दिन भी 50% इस देश का जो समण समाज है, जो SC ST OBC और धर्म परिवर्तित जो
मुस्लिम भाई हमारे हैं, जैनिज्म भाई हमारे हैं, बुद्धिस्ट भाई हमारे हैं, और तमाम जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो जन्मजात इस देश के समण हैं। अगर उनकी बात, उनकी समझ में ये समण संघ की बात आ जाती है कि हम इस देश के जितने भी समण लोग हैं अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो इस देश की शासन सत्ता भी समण लोग ही चलाएंगे। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम अपने बच्चों का, अपनी जनरेशन का, अपने लोगों का भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और इस देश के जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को पुनः हम वापस ले सकते हैं। और जितनी प्रकार की भी एट्रोसिटी, अभी एक हमारे मुस्लिम भाई थे, उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि जो एट्रोसिटी हो रही है वो एट्रोसिटी इसी वजह से हो रही है कि हम लोग बिखरे हुए। इस देश में अंग्रेज लोग मात्र 3,000 लोग आए थे, 2 से 3,000। और एक अंग्रेज खुद लिखता है इस बात के लिए कि इस देश की जनसंख्या इतनी जनसंख्या थी कि अगर वो हम पे मिल करके एक एक कंकड़ भी मारते तो हम सब मर जाते। लेकिन उन लोगों ने इस देश पर शासन किया और दिमाग से शासन किया। उन्होंने हमारे ही बीच में से हमारे ही लोगों को पकड़ा, उनको अपना एजेंट बनाया और इस देश पर शासन किया। इसलिए हमें एक साथ इकट्ठा होना ही पड़ेगा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और जितनी भी हमारे पर एट्रोसिटी होती है उनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। आज हमारे लोगों पर एट्रोसिटी होती है, हमारे लोग जाते हैं वहां पर और जाकर के जो नेता लोग हैं हमारे, जो संगठन के लोग, वो जाते हैं, एक एक करके जाते हैं। उनसे पूछे कि तुम गए वहां पर, क्या एट्रोसिटी होना बंद हो गया? लेकिन वही नेता लोग जो जाते हैं वही लोग कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ। लेकिन वही नेता लोग जो संगठन बना करके या बहुत सारी पार्टियां बना करके इस देश में काम करने की बात करते हैं, इस देश के लोगों के जो समण लोग हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात करते हैं, वही लोग इकट्ठा नहीं होते। तो लोग लीडर को देखता है, तो ये लीडर भी हमको बांटने का काम करते रहे। तो समन संघ जो है वो ये कहता है कि आप इकट्ठा हो जाओ। और जितनी भी ये संगठन है ये सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ये राजनीतिक पार्टी सब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे अगर इस देश का विदा पीपल जो है, समण संघ जो है, समण लोग जो है, ये सब इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी संगठन चल रहे हैं, जितने भी ये राजनीतिक पार्टी चल रही, ये भी सब फिर हमारे आश्रित होंगे और संघ हमारा मजबूत होगा तो हम इस देश में मजबूत हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरी बात सुनी, संघ का आदेश मुझे था, पर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमः।